मैं तेज नारायण रीजनल एनालिसिस टीम 360 की तरफ से यहाँ पे उपस्थित सभी महत्वाकांक्षी लोगों को आज के इस सेमिनार में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो भी आज आपको यहाँ पे जो भी इंसान ने बुलाया है वो आपके लिए बहुत ही शुभचिंतक होगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से आज लेने वाले हैं उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू हजारों आदमी ने अपना जिंदगी बदला है और लाखों आदमी जिंदगी बदलने की राह पे है। इसीलिए हम आप लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि जो अभी जो इन्फॉर्मेशन आप लोगे उस बीच में आप लोगों के पास जो भी क्वेरी आए, जो भी क्वेश्चन पुटअप करना हो, ये तो इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया है कि आप इस सेमिनार को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन डाउट या रह जाता है तो सेमिनार खत्म होने से पहले आपको मौका दिया जाएगा पूछने का, उसमें आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन के देने के लिए हम लोगों के बीच एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है जिसको मैं यहाँ पे कॉल करना चाहूंगा। इससे पहले मेरा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कृपया आप लोग पूरा शांति बनाए रखें। उसके लिए मैं एक लाइन डेडिकेट करना चाहूंगा कि बन सहारे बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना है तो जियो हजारों के लिए। मैं कॉल करना चाहूंगा विनीत सर के लिए, विपुल सर के लिए। प्लीज आप आए यहाँ पे। क्या हम शुरू करें? इट्स ऑलरेडी 12:30। ओके सो ये मैं फर्स्ट टाइम हैव सीन दिस, क्योंकि मेरे को तो सब तरफ घूम के बात करनी पड़ेगी। सो बिफोर आई स्टार्ट द सेशन आई वुड लाइक टू आस्क व्हाट शुड बी द मीडियम। इट शुड बी हिंदी, इंग्लिश और बायलिंगुअल। इंग्लिश में बात करूं, हिंदी में बात करूं या दोनों भाषाओं में बात करूं? दोनों में। ओके, लेट मी नो वन थिंग, ये जो साथ में बच्चे बैठे हैं कौन सी क्लास के हैं? 7th, 8th? जस्ट रेज योर हैंड। 9th के हैं यहाँ पे? पीपल आर सिटिंग देयर। और ये जो बच्चियां बैठी है 9th स्टैंडर्ड के हो? अच्छा, इधर टिंगो मिंगो भी बैठे हैं। ओके, कौन सी क्लास में बेटा? 2 या 2? सेकंड क्लास में हो? अच्छा, ये इधर जो बच्चे बैठे हैं वो 5 या 5th? Okay, let me introduce first, then we'll cover all the stuff regarding studies and all. I am Vipul Sharma. We are from Team 360. Basically, I am a corporate trainer of new mindset from Netherlands-based organization Golden Inspiration. Apart from this, I am a nutritionist, and there is a subject called quantum physics, which is used in NASA. I deliver a lecture on that particular subject, especially for those people who got selected in civil services. But gradually we realized that we were delivering lecture for those who were already settled in terms of money and career. So to keep this thing in our mind, we started doing something new and introduced few products in India. Especially I said in India because हम लोग ये जो कंसेप्ट है अमेरिका से लेके आए हैं, जिस पे आज आपसे बात करने वाले हैं। ये आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा, रेज एनालिसिस कैलिफोर्निया यूएसए। तो अमेरिका का कंसेप्ट है जो इंडिया के बच्चों के बेटरमेंट के लिए हम लोग लेके आए हैं। ठीक है, बट एज आई सेड मैं आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करने वाला हूं। सो आई वुड आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, लेकिन पहले एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो मैं हमेशा शेयर करता हूं वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। बोर्ड अवेलेबल नहीं होगा, मैं वो आप सभी से एक एग्जांपल शेयर करता हूं, उसके बाद सारा कंसेप्ट शेयर करेंगे। तब तक हम देखते हैं बोर्ड आ पाया तो बोर्ड की भी व्यवस्था होगी, आप लोग देख पाएंगे। जब मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में था, क्योंकि बहुत साल हो गए इतना याद नहीं है मुझे, बट मैं 7th या 8th क्लास के अंदर था और इस तरह से जैसे वी हैव कम हियर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू ऑल आर सिटिंग देयर। हमारे टाइम में भी आवर स्कूल मैनेजमेंट दे यूज्ड टू इनवाइट पीपल लाइक वी हैव कम हियर इन ऑर्डर टू शेयर समथिंग यूनिक रिगार्डिंग योर स्टडीज। आपसे जुड़ी हुई बातों के लिए हम लोग जैसे आज आए ना, हमारे टाइम में भी ऐसे बुलाया जाता था। और मजेदार बात बता रहा हूं आपको, जैसे ही हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे टाइम में वो स्पोर्ट्स टीचर होते थे, पीटीआई, यहाँ पे भी हो सकता है पीटीआई सर होते हो, स्पोर्ट्स टीचर, तो ऐसे बैठा देते। और हमारे टाइम में ये प्रेयर टाइम में होता था, सुबह प्रार्थना होती होगी ना, होती है, तो प्रेयर टाइम के अंदर सारे बच्चे ग्राउंड में होते और हम जैसा कोई आके स्टेज पे खड़ा होता
कोई जादूगर, किसी भी तरह के मोटिवेशनल स्पीकर। और द मोमेंट हमारे टीचर ये कहते हैं, वो स्पोर्ट्स सर, सारे नीचे बैठ जाओ, मेरे दिल से एक ही बात निकलती, थैंक गॉड शुरू के 2 पीरियड तो निकले। क्यों? क्योंकि मुझे 2 पीरियड बहुत बेकार लगते थे, गंदे लगते थे, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, वो तो अलग मैटर है। उसमें भी 2 सब्जेक्ट बहुत बेकार लगते थे। एक था गणित, दुनिया का सबसे गंदा सब्जेक्ट, और जो दूसरा लगता था वो सोशल साइंस, एसएसटी, जो मुझे दूसरा सबसे बेकार सब्जेक्ट लगता था। बता देता हूं क्यों। अच्छा 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड का भी कोई बच्चा बैठा है क्या यहाँ पे? अरे वाह, आप लोगों के ये सीबीएसई बोर्ड है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री आती होगी या नहीं आती है? आती है ना? मेरे से नहीं होती थी, मेरे से तो खैर गणित ही नहीं होती थी। LHS बराबर RHS cos थीटा sin थीटा, काय का थीटा, मुझे मतलब ही नहीं था, ईमानदारी से बता रहा हूं, नहीं याद होता था। और सोशल बस बाबर भारत क्यों आया, दुनिया चपटी है गोल होती होगी, मुझे क्या करना, मुझे याद ही नहीं होता था। और मैं तो उनमें से था जो किताब कॉपियां ही नहीं बनाते थे, ईमानदार से बता रहा हूं, आई वॉज लाइक दैट। हम लोग ऐसे ही थे। ग्रेजुअली चीजें चेंज हुई, अब तो खैर साइंस लिया, आगे पढ़ाई किया, वो बात की बात है। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं कि आज आपसे संबंधित जो बात हम आपसे करने वाले हैं, वो आपका, जैसा अभी सर ने बताया ना, करियर में जबरदस्त चेंज लाएगा। बस आप थोड़े से अपने कान, नाक, दिमाग सब खुले रखना, क्योंकि हम लोग जो है आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद उस कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। बिकॉज 9th स्टैंडर्ड के, 10th स्टैंडर्ड के, 8th स्टैंडर्ड के बच्चे यहाँ बैठे हैं, 5th स्टैंडर्ड के बच्चे बैठे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ बैठे हैं, मेहनत बहुत करते हैं पर किताब याद नहीं होती? अगर एक भी है तो हाथ खड़ा करो। टीचर को मत देखना, वो आपकी सपोर्ट के लिए ही है, और हम भी तभी हेल्प कर पाएंगे जब हमें पता चलेगा कि भैया, अब कई तो बच्चे रहने दे रहे, कौन उठाए बाद में कहेंगे तुझे भैया चाहिए वो, ऐसा है तो प्लीज जस्ट रेज योर हैंड। कोई है जो मेहनत करता है, किताब याद नहीं होती? कोई नहीं है? चलो आई चेंज द क्वेश्चन। होता है शर्म के चक्कर में, घबराहट के चक्कर में हाथ नहीं उठाते, अरे रहने दे रहे, बाद में तकलीफ तो सबकी है, लेकिन हाथ कौन उठाए। चलो चेंज करते हैं। हाँ हाँ मुझे मालूम है भाई इस्माइल से पता चल जाता है। अच्छा, ऐसा कोई है क्या जिसने पूरी मेहनत करी है, गॉन थ्रू ऑल द स्टफ इन योर बुक्स, जो कुछ भी है सब कुछ याद कर लिया, बट एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले फील होता हो, और यार भगवान मैंने याद तो किया था यार, मैं तो भूल गया यार, क्या था यार, क्या था, फिर किताब खोल के अरे यार ये वाला था। ऐसे किसी के साथ होता है क्या? हाँ मैं जानता हूँ ना, सब खड़े होंगे यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सभी खड़े कर रहे हैं। अच्छा चेंज करता हूँ, ये तो बेसिक चीज है। आई चेंज द क्वेश्चन। अच्छा कोई ऐसा भी है क्या, ये मेरे साथ बहुत होता था, जरूरी नहीं है आपके साथ में होता हो, जैसे मेहनत बहुत कर ली, सब कुछ याद कर लिया, लेकिन एग्जाम के 1-2 दिन पहले पेट दर्द होना, बीमार होना, बुखार आना, पसीना आना, तबियत खराब होना। और मेरी तो क्लास में कई तो बेहोश हो जाते थे, मैं सोचता था ये जान के हुआ है या हुआ वाकई में। ऐसा कोई है क्या किसी के साथ होता हो, बीमार हो जाता हो? मेरे होता था, मेरे हाथ से पसीना बहुत आता था। अगर कोई है ना तो यहाँ उसका सोल्यूशन है, कोई बात नहीं, इतने में मैं समझ जाऊंगा, जिसने जितना हाथ खड़ा किया उससे आइडिया लग जाता मुझे। अच्छा अभी मैं इसके आगे के क्वेश्चन लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बोर्ड पे लिखने के लिए, लाइक मैंने 3 क्वेश्चन किए हैं, आपसे 4 क्वेश्चन और पूछूंगा। उससे पहले चूंकि मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बोर्ड आ जाए, तो बोर्ड आ चुका है। मैं बोर्ड पे कुछ लिखने के लिए कहूंगा, हमारे विनीत सर को इन्वाइट करूंगा, वो आके बोर्ड पे कुछ लिखेंगे, उसमें आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिएगा। उसके बाद में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, सब्जेक्ट भी पूछूंगा, और पढ़ाई से संबंधित समस्या वापस कभी नहीं आएगी, इसका आपको विश्वास दिलाते हैं। मतलब अगर किताब याद नहीं होती है तो भूल जाते हैं, तो वो समस्या हमेशा के लिए समाप्त। बट आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिएगा, क्योंकि हम अमेरिका से, जापान से ऐसे ही प्रोग्राम में बच्चे बैठे हो ना यहाँ पे, अभी देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको बहुत सारी चीज बताने वाले हैं जो आपके काम की है, मतलब पूरी की पूरी किताब। अच्छा चलो एक चीज करके दिखाता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज कराता हूँ। बेटा ले लो एक बार, थैंक यू। कितने बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि आपकी किताब जो है ऐसे याद हो जाए कि, एक सेकंड इसको पकड़ो, जेंस इधर हो एक सेकंड फटाफट। कितने बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ बैठे हैं जो ये चाहते हैं? मैं सिर्फ एक ही लाइन में पूछूंगा और कुछ पूछ ही नहीं रहा हूं, बाकी एक्सरसाइज कराएंगे कि किताब को हाथ में लें, इधर से पन्ने पढ़ाएं या फ्लिप करें तो पूरी थ्योरी याद हो जाए, और इधर से फ्लिप करें तो सारे चित्र याद हो जाए। कितने बच्चे ऐसा चाहते हैं? अच्छा इधर वाले सारे चाहते हैं, इधर वाले नहीं चाहते? ऐसा टूटा हुआ हाथ खड़ा किया तो कैसे पता चलेगा? पर ये तो कठिन काम है भाई, इसमें तो टाइम लगेगा। इसको सिंपल करते हैं, ये बहुत कठिन है। इसका सिंपल तरीका है, किताब हाथ में लो और ऐसे
ऐसे याद करें और सारी चीज याद हो जाए। कितने लोग चाहते हैं? अरे वाह, इधर वाले चाहते हैं, इधर वाले। मतलब एक चीज तो क्लियर है, मेहनत तो कोई सा नहीं करना चाहता, स्मेल किया और किताब याद हो जाए। बट जापान में ऐसे ही होती है पढ़ाई, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आपका ब्रेन बैलेंस है कि नहीं। उसके लिए हम 3 एक्सरसाइज कराएंगे ताकि आइडिया लगे कि अभी क्या स्तर है, उसके बाद में हम प्रोग्राम बताएंगे। तो सबसे पहले जितने बच्चे बैठे हो सभी के सभी अपना दायां हाथ राइट हैंड ऐसे करो, ऐसे, हाँ, दायां हाथ राइट हैंड, दायां हाथ राइट हैंड, दायां हाथ ऐसे करो। हाँ ठीक है, अभी क्या करना है, इस राइट हैंड को बाहर की तरफ घुमाओ ऐसे। हाँ वेरी गुड, इजीली घूम रहा है ना, बगैर किसी दिक्कत के घूम रहा है। ओके, अरे भाई ये ऐसे नहीं चलाना, आरती नहीं करनी है, ऐसे चलाना है, ठीक है। अभी रोक लो, अब उल्टा हाथ ले, उल्टा हाथ, दायां हाथ के बाद में दूसरा वाला हाथ ले लो, ये वाला। हाँ, अब इसको है ना एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाना है, बाहर से अंदर की तरफ। पहले सीधा घुमाया था, अब उल्टा घुमाना है, बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। अब देखो ये लड़के इधर, गर्ल्स तो बहुत तरीके से कर रही है, ठीक है। अब आपको एक और चीज कराते हैं कि देखो, राइट वाले को आपने ऐसे बाहर घुमाया था, लेफ्ट वाले को आपने अंदर घुमाया था, आप दोनों काम एक साथ करो, एक बाहर एक अंदर। अरे बॉक्सिंग थोड़ी करनी है ये वो देखो चिंपैंजी, क्या हुआ, ऐसे नहीं करना है ना, एक बाहर जाना चाहिए, एक अंदर जाना चाहिए, एक बाहर एक अंदर। वो देखो, अरे ऐसे थोड़ी चलना है। देखो मैं ना आपको करके दिखाता हूँ, इज इन माई प्रैक्टिस, इज इन माई प्रैक्टिस। आई विल रिक्वेस्ट कि सरदार जी इधर आओ, आपको करके दिखाता हूँ मैं, आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा कैसे करना है। आई थिंक मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन है आप लोग, या तो प्रैक्टिस नहीं है। अब ये पता चल रहा है कि अपना जो ब्रेन है ना, पकड़ो उसको, अपना ब्रेन देखो, मैं करके दिखाऊंगा, ये वाला बाहर जाएगा, ठीक है, और ये वाला अंदर जाएगा। ये देखो, ये अंदर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, दोनों काम एक साथ। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इससे सिंपल तरीका बताता हूं, इससे सिंपल तरीका, हाथ ऐसे कर लो, ठीक है। अब इसका सिंपल तरीका बताता हूं, हाँ वेरी गुड। इसमें देखो सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं, आपका जो अंगूठा है ना उसको आगे पीछे घुमा के देखो, घूमता है क्या, घूम रहा है ना, रोक लो। अब उसके आगे वाली फिंगर को आगे पीछे घुमा के देखो, घूमता है क्या, घूम रहा है ना, रोक लो। उसके आगे वाली फिंगर को घुमा के देखो, रोक लो। उसके आगे वाली फिंगर को घुमा के देखो, रोक लो। आपने एक चीज नोटिस की होगी, हाथ नीचे कर लो, 2 में ही समझ में आ गया मुझे। आपने एक चीज नोटिस की होगी, अंगूठा बहुत फास्ट घुमा होगा, फिर उसके आगे वाली फिंगर भी इजीली घुमी होगी, फिर बाद में ऐसे हाथ छूटने लगा होगा, अंगुलियां ढंग से नहीं हो रही होगी। ये क्या चीज है, इट शोज कि हमारे जो ब्रेन है वो बैलेंस नहीं है। उसकी वजह से जो टाइम है वो आपको पढ़ाई में ज्यादा लगता है। जहां आपको 1 घंटे में सारी चीज याद हो जानी चाहिए, वो आपको 5 घंटे में याद होती है, क्योंकि ब्रेन की एक ही फैक्ट्री यूज हो रही है अभी, दूसरी फैक्ट्री यहाँ के इंडिया के बच्चे यूज ही नहीं करते हैं। और मैं उसका एग्जांपल बताता हूं। ऐसा एक टेस्ट अमेरिका से रिज एनालिसिस नाम का हम इंडिया में लाए हैं। बोलो रिज, अगेन बुलवाता हूं, बोलो रिज एनालिसिस। ये एक कंसेप्ट है जो इंडिया के अंदर हम लाए हैं, जिसमें आप सबके हाथ के फिंगरप्रिंट कंप्यूटर पे लिए जाएंगे। अच्छा, किसी ने क्रिश मूवी देखी है, ऋतिक रोशन वाली? उसमें आपने देखा होगा ना, वो ऐसे कांच पे हाथ रखता है और उसको पता चलता है दिमाग में क्या हो रहा है एंड ऑल, है ना। ऐसे ही आपके रियल में अमेरिका में ऐसा होता है, जैसे आप हाथ रखते हो ना, आपके ब्रेन को स्कैन कर लिया जाता है और रीड करके ये पता कर लेते हैं कि आपका दिमाग किस चीज के लिए बना है। डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, आईएएस अफसर के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, बिजनेसमैन के लिए, पॉलिटिशियन के लिए, जिसके लिए भी बना है वो रिपोर्ट में आ जाता है। उसके अलावा आपको ये तक पता चलता है, आप बातों को मन में तो नहीं रखते, स्टेज पे जाने से तो नहीं डरते, अंग्रेजी में बात करने से तो नहीं घबराते, डिप्रेशन के शिकार तो नहीं है, हिंदी में तो दिक्कत नहीं है, गणित में तो दिक्कत नहीं है, स्टेज पे जाने का डर तो नहीं है, अंग्रेजी में बात करने की तो घबराहट नहीं है। ऐसा कुछ भी है तो रिपोर्ट में आ जाता है। ये सारी चीज रिपोर्ट में आती है। हम लोग क्या करते हैं, अभी आपके मैनेजमेंट से, चूंकि बिहार में हम पहली बार आए हैं,
और हम चाहते हैं कि आपके मधुबनी बिहार के बच्चों को इसका लाभ मिले, तो हम ये टेस्ट यहाँ करेंगे। उस टेस्ट के बाद में उस रिपोर्ट के बेसिस पे हम यहाँ 10 दिन की क्लास करेंगे। उस 10 दिन की क्लास में हम आपको एक बाइनरल बीट म्यूजिक सुनाएंगे 44 हर्ट्ज का, 20 ब्रेन जिम की एक्सरसाइज कराएंगे और डांस कराएंगे। उसका परिणाम है कि 10 क्लास के बाद आप जितने भी बच्चे हो, आपका दिमाग इस लेवल का हो जाएगा कि आपको 1 घंटे की चीज 15 मिनट में याद हो जाएगी। जो याद किया है वो लंबे समय तक याद रहेगा। अपनी उम्र से 3 साल मैच्योर हो जाओगे। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो उसकी योग्यता आ जाएगी। इन सब बातों के अलावा एक बहुत जबरदस्त टैलेंट आपके अंदर आ जाएगा, जिसके कारण हमें अमेरिका में सम्मानित किया, नासा विजिट कराया या टीवी चैनल्स पे बुलाया। वो ये कि हमारा जो बच्चा है यानी आप लोगों का ये लेवल आ जाएगा कि आप कोई भी चीज बंद आंखों से कर सकते हो। मतलब अगर आपकी आंख बंद भी कर दी जाए, आंखों पे पट्टी भी बांध दी जाए, तो भी आप बंद आंख से किताब पढ़ सकते हो, कलर पहचान सकते हो, मोबाइल के मैसेज पढ़ सकते हो। पूरी की पूरी किताब पेज नंबर सहित याद हो जाएगी आपको। अगर कोई बच्चा ये कहता है या किसी से ये कहे बताओ पेज नंबर 35 पे क्या है, तो आप ऐसा कहोगे पेज नंबर 35, ये तो एक्चुअली 27 से शुरू हुआ था, 35 पे तो खत्म हुआ है, ये इसका जिस्ट है, ये इसका सार है। ऐसे आपको कंठस्थ याद हो जाएगी वो किताब, और उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जितने भी बच्चे बैठे हैं, आपसे गुजारिश है घर जाके ये मैसेज मत देना कि हम कोई बाबा जी का चमत्कार कर रहे थे या यहाँ पे जो है कोई हम ज्योतिष बता रहे हैं या कोई भाग्य बता रहे हैं। जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे, पर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो डॉक्टर कहता है एक्सरे कराओ, एक्सरे में आया फ्रैक्चर है तो डॉक्टर कहता है प्लास्टर कराओ। अब प्लास्टर करना या एक्सरे करना, इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि हमने कोई भाग्य देख दिया, ज्योतिष देख दिया। उस तरह से ये बायोलॉजिकली प्रूवन प्रोग्राम है। लेकिन यहां एक कंडीशन है जो आप सब बच्चों को पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप ये चाहते हो कि पूरी की पूरी किताब, फिर चाहे वो आपकी साइंस की बुक हो, केमिस्ट्री की बुक हो, बायोलॉजी की बुक हो, हिस्ट्री की बुक हो, हिंदी की बुक हो, संस्कृत की बुक हो या सोशल साइंस की, जिस किसी भी बुक हो एक्सेप्ट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से याद करने की चीज नहीं है, उसके अतिरिक्त थ्योरी की कोई भी किताबें पेज नंबर से याद हो सकती है। लेकिन एक नियम है जो अगले 3 महीने तक आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर करोगे तो पूरी किताब पेज नंबर से याद हो जाएगी। बता देता हूं वो। पहले ये बताओ कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं कि आज पहला दिन मान लो कल से होता है, कल से लेके 10 दिन के अंदर आपका लेवल ये आ जाए कि पूरी की पूरी किताब पेज नंबर सहित, चाहे वो 100 पेज की हो, 200 पेज की हो, आपको याद हो जाए। कितने चाहते हैं कंठस्थ? 10 दिन में हम करा के सारी तैयार है। तो आपको ऐसा तैयार कर, क्योंकि हम टीवी चैनल पे भेजते हैं बच्चों को, फिर ठीक है ना, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि आपको भी टीवी चैनल पे भेजा जाए, सेलिब्रिटी बन सको। अब नियम बता देता हूं, कंडीशन बता देता हूं जो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगले 3 महीने तक मोबाइल पे गेम नहीं खेलना है, ये याद रखो। क्योंकि कुछ बच्चे मोबाइल पे, वो कौन सा गेम आता है आजकल, नाम वो फ्री फायर या पता नहीं क्या, वो पबजी, आइस जबरदस्त, NFS2 कई है ना, फाइट वाले, क्रिकेट वाले, फुटबॉल वाले, अरे आजकल तो IPL भी गेम में चल रहा है। अगर ऐसा खेलते हो ना तो भाई, अगर आप ये चाहते हो कि पूरी बुक पेज नंबर सहित याद हो, तो 3 महीने तक आपको मोबाइल पे गेम खेलना छोड़ना पड़ेगा। कारण बता देता हूं, ये जैसे यहां उंगली डालो और यहां उंगली डालो, तो ये दोनों उंगलियां ऐसे, ये दोनों उंगलियां जहां मिलेगी ना, वहां एक छोटी सी ग्रंथि होती है, उसको बोलते हैं पीनियल। बोलो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन प्रोग्राम। ये पीनियल ग्लैंड आप सब के अंदर एक्टिवेटेड है, लेकिन आप सब में अभी मात्र सिर्फ 70 माइक्रो ml के हिसाब से हार्मोन का सीक्रेशन हो रहा है। और जब हम ये प्रोग्राम कराते हैं तो इसे 70 से बढ़ा के 120 लाना होता है। और जो बच्चा मोबाइल पे गेम खेलता है उसका ये लेवल नहीं बढ़ता है। उदाहरण बता देता हूं, शायद आपके साथ ऐसा हो रहा हो, जैसे पढ़ने बैठते बैठते अपन सोचने लग जाते कुछ,
फिर एकदम से "अरे, क्या सोच रहा था", फिर वापस से पढ़ने बैठोगे। अगर ऐसा किसी के साथ होता है कि पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते दिमाग में कोई ख्याल आ गया, मतलब मेलाटोनिन का सीक्रेशन का लेवल कम है, जिसे हमें बढ़ाना है। अगर आप मोबाइल पे गेम खेलते हो तो हम कितनी भी मेहनत करें वो सीक्रेशन नहीं बढ़ेगा, और अगर वो सीक्रेशन नहीं बढ़ा तो ये रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरा, केवल 5 साल से बड़े और 16 साल से छोटे बच्चों को इसका लाभ मिलता है। एक बार रिजल्ट आ गया तो पूरी उम्र रिजल्ट रहता है, फिर रिजल्ट नहीं जाता है। अब आपके हाथ में है कि क्या पूरी उम्र इसका बेनिफिट होना है। अगर इसका पूरा बेनिफिट पूरी उम्र तक चाहिए तो 3 महीने तक मोबाइल पे गेम खेलना छोड़ना पड़ेगा। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। अब बताओ कितने लोग हैं जो पूरी बुक याद करना चाहते हैं लेकिन 3 महीने के लिए मोबाइल पे गेम खेलना छोड़ना पड़ेगा। ये जो सेमिनार है ये आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। होता क्या है, तो अपने समाज में ऐसा देखा गया है कि पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर बना, तो सबसे पहले मेरे मन में आ जाता है कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, मेरी बेटी भी डॉक्टर बने, और उसको हम अपने पैसों के बल पर कोटा, दिल्ली या जहां भी भेजना होता है हम भेज देते हैं। लेकिन सबसे पहले तो यह देखना चाहिए उसमें इंटेलिजेंसी है या नहीं है, उसका पता लगाना चाहिए। यदि मान लिया जाए उस लायक हम है नहीं और पड़ोसी को देख करके हम कोटा चले गए, स्वाभाविक है कि मेरे पास इंटेलिजेंसी नहीं है और हम तैयारी में लग गए। चूंकि तैयारी कर नहीं पाएंगे, एक बार 2 बार नीट का एग्जाम दिए, NIT का दिए, IIT का दिए और लगातार फेलियर हो रहे हैं। लास्ट में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, ऐसा देखा गया है। ये कोटा का रिजल्ट है, मैक्सिमम ऐसा देखा गया है। तो ये जो सेमिनार हुआ है इसमें ये पता लगाया जाएगा कि आप किस लायक हैं। आपका जो फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, फिंगरप्रिंट लेने के बाद इसमें ये सिंगापुर भेजा जाता है लैब में, और लैब के बाद 32 या 36 पेज का रिपोर्ट आएगा। उस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि आप किस लायक हैं। आप IAS बनने वाले हैं या BPSC क्वालिफाई करने वाले हैं या नीट तैयारी करने वाले हैं या जो भी हैं। और इसका रिमेडी भी है, यदि आप नहीं है तो उसका रिमेडी कैसे होगा वो भी इस लैब के द्वारा आपको बताया जाएगा। यही है बहुत इंपॉर्टेंट। धन्यवाद। जैसे कि मैंने अभी सर का कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट लिया था, मतलब टेस्ट लिया था सर का, जिसका रिपोर्ट मेरे मोबाइल में बन के आ गया है। लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल होता है जो हम लोग नहीं दिखा सकते आप लोगों को। तो मैंने ये सर का पूरा रिपोर्ट रेडी रख रखा है, अभी सर का काउंसलिंग करेंगे हम लोग। तो ऐसे ही रिपोर्ट आप लोगों का भी बन के आएगा कि आप लोग किस लायक हैं, क्या कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट से आगे पढ़ेंगे तो आगे हम लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। सारा कुछ इस रिपोर्ट में होगा। तो आप लोगों को जो पर्ची मिला उसके नीचे आप लोगों को कुछ फिलअप करने के लिए कुछ कंटेंट दिया हुआ है, उनको आप लोग फिलअप कर लें और वो चीज़ मुझे सर को ऑफिस में जमा कर देंगे। आप लोग हम सर से ले लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ये जो ये फॉर्म मिला है आपको, उसके नीचे में स्टूडेंट प्रोफाइल होगा, आपको फाड़ करके ऑफिस में जमा कर देना है। बाकी आप अपने पास रखेंगे, इसको रीड कीजिएगा। जिन बच्चों को और जिन अभिभावकों को इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं हमें अपने बच्चों का फिंगरप्रिंट दे करके उसके लैब में भेजिए कि हमारे बच्चे किस लायक है या नहीं है, वो ऑफिस में अपना नोट करा देंगे, सर के पास हम भेज देंगे। ठीक, धन्यवाद।